एक दिन सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस पर हमें अजर व सवाब कितना मिलेगा? उस पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने ज्यादा बाल होंगे, हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक नेकी का सवाब मिलेगा। प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमातुल ज़ोहरा को फरमाया, बेटी फातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। ये सुनकर सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वजह पूछी, ऐ अब्बाजान, उसमें हिकमत कौन सी छुपी है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? ये सुनकर मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, इसलिए कि उस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का ज़िबा किया जा रहा है, इसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हर बंदे का अपना अपना अकीदा होता है। मैं अपने अकीदे के मुताबिक बात करना चाहती हूँ। क्या सैयदना फातिमातुल ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर कोई गुनाह का दब्बा था, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक तो सैयदना फातिमातुल ज़ोहरा गुनाहों से पाक है। सैयदना फातिमातुल ज़ोहरा ने सारी जिंदगी भी एक गुनाह नहीं किया, एक गलती भी नहीं की थी। सैयदना फातिमा की जिंदगी पाक शफाफ है। इसमें भी एक हिकमत छुपी है। वो हिकमत कौन सी है? वो हिकमत ये है कि मेरे नबी, कायनात के नबी, नबियों के नबी, नबियों के बादशाह, इतना बड़ा रुतबा रखने वाले, खुद को अल्लाह के सामने आजिज पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, मैं भी आज आजिज हूँ। मेरी बारगाह के सामने मेरी औलाद तेरी बारगाह के सामने आजिज है, खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज पेश कर रहे हैं। वो औलाद जो गुनाहों से बिल्कुल पाक है, गुनाह का एक दब्बा भी नहीं। ये सुनते ही हजरत फातिमातुल ज़ोहरा ने अर्ज की, अब्बा जान, क्या ये फजीलत अहले बैत के लिए है? ये तमाम मुसलमानों के लिए है। मेरे नबी ने फरमाया, ये फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहबे निसाब होने के बावजूद भी, कुर्बानी की गुंजाइश रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो फरमाया वो हमारी ईदगाह के सामने से भी ना गुजरे। हजरत सैयदना जफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, दरसे कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के वसाइल बयान फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया कि ऐ लोगो, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है, मगर दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वो बदकिस्मत लोग कौन कौन से हैं? वो 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? तो आपने फरमाया, नंबर 1, शिरक करने वाला। अल्लाह अकबर। शिरक करने वाले का कोई अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना कुर्बानी कबूल होती है। शिरक क्या है? अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये होता है शिरक। मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब मिज़ारों पर जाते हैं, सजदा करते हैं, कहते हैं, बाबा जी हमें औलाद भी दे दे, बाबा जी हमारे दुखड़े दूर फरमा, हमें रिज़्क वसी अता कर। वो इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये लोग, उनको पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसी घटिया जारी सुनकर कब्र में पड़ा अल्लाह का वली जो होता है, वो भी कहता है, ऐ इंसान, तेरा खुदा मैं तो नहीं, तू क्यों मुझे फिरौन बनाना चाहता है? मैं फिरौन थोड़ी हूँ, मैं खुदाई का दावा करने वाला थोड़ी हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, जिसके दरवाजे पर जाकर मैं रहमत की भीख मांगता था। तू उसके दरवाजे पर जाकर सजदा क्यों नहीं करता? उस मालिक के दरवाजे
दरवाजे पर जाकर भी क्यों नहीं मांगता? मेरे सामने तुझे सजदा करते हुए शर्म नहीं आती? कितना बड़ा गुनाह, इसे कहते हैं शिरक। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, शिरक से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, फिर भी शिरक न करना। शिरक करोगे तो याद रखना तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आपको पता है जब कोई इंसान गुनाह यानी कि जिना करता है तो अल्लाह ताला को कितना गुस्सा आता है। जानी इंसान पर गजबनाक होता है। अल्लाह ताला गजबनाक क्यों होता है? मोमन जब जिना कर रहा होता है उस वक्त ईमान से खारिज हो जाता है। मोमन जब चोरी कर रहा होता है उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है, इसलिए अल्लाह ताला गजबनाक होता है। मोमन जब झूठ बोल रहा होता है उस वक्त ईमान से खाली हो जाता है। मोमन जब सूद का कारोबार कर रहा होता है उस वक्त भी ईमान से खाली हो जाता है। अगर ईमान वो भी तो किसी खाते का है, उस ईमान की अल्लाह के सामने कितनी कीमत होगी। पूछा गया, हजरत दूसरे लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? तो फरमाया, वो लोग जो हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। हराम अपनी औलाद को कभी ना खिलाना, हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से शर्मो हया छीन लेगा, तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। पूछा गया, हजरत तीसरे बदकिस्मत लोग कौन हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया, ये वो हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, मजबूर इंसान को 500 देकर 1000 वसूल करने वाले। फरमाया, 3 लोगों के अलावा वो गुनाहगार, बदकार, सियाकार मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला हो, हर एक इंसान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। फरमाया, इन 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये पक्की तौबा नहीं कर लेते, पुख्ता तौबा नहीं कर लेते। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि आशिक खुद अपनी जान को खुदा के सामने पेश करे, लेकिन मेरे रब को ये हरगिज गवारा ना हुआ कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ लोगो, तुम जानवर ज़िबा करो, तुम हमारे नाम पर जानवर ज़िबा करो, हम यही समझेंगे कि तुमने खुद को हमारे नाम पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।